everyone. This is 6th class science, chapter number 3, fiber to fabric. In this chapter, we are going to study about our clothing, of which substances our clothes are made up of. This is the first part of chapter number 3. So let us start our reading. Clothing is one of our basic needs. क्लोथिंग हमारी आज की एक ज़रूरत बन चुकी है, एक बेसिक ज़रूरत बन चुकी है. मैन हैज़ बिन यूजिंग क्लोथ्स. मैन यूज़ करते आ रहा है कपड़ों का सिंस टाइम इमोरियल. बहुत प्राचीन काल से, बहुत पुराने टाइम से मैन कपड़ों का यूज़ करता आ रहा है क्योंकि तन को ढकना होता है. राइट फ्रॉम द स्टोन इरा, जो पत्थर का युग था, मैन इज़ ट्राइंग टू कवर हिज बॉडी. तभी से मैन अपनी बॉडी को कवर करने का ट्राई कर रहा है. एंड हैज़ बिन यूजिंग ग्रास, और वो ग्रास का यूज़, लीव्स, एनिमल स्किन एसेट्रा, इन सब का यूज़ करता था अपनी बॉडी को कवर करने के लिए. ग्रेजुअली, धीरे धीरे, विद द एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट बढ़ने के साथ ही लर्नड द आर्ट ऑफ वीविंग नेचुरल फाइबर्स. उसने आर्ट सीख ली नेचुरल फाइबर्स को बुनने की, वीव करने की, फाइबर्स को बुनने की, कपड़ा बनाने की. टुडे देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ क्लोथिंग मटेरियल्स अराउंड अस. आज हमारे आसपास, हमारे अराउंड में बहुत सारे क्लोथिंग मटेरियल्स की वैरायटी पाई जाती है. इन दिस चैप्टर वी शैल नो समथिंग अबाउट द जर्नी ऑफ क्लोथिंग मटेरियल फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक. इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे, इन्हीं के बारे में कुछ जानेंगे कि कैसे जर्नी स्टार्ट हुई क्लोथिंग मटेरियल्स की, फाइबर से फैब्रिक तक आज हम पहुंच गए हैं. सो हमने कैसे इनको डिस्कवर किया, ये किससे मिलके बने होते हैं, और इन सब के बारे में सब डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट आवर टॉपिक इज़ वैरायटी इन फैब्रिक्स. फैब्रिक्स की क्या क्या वैरायटी होती हैं. इफ़ यू विज़िट अ क्लॉथ शॉप, अगर आप क्लॉथ शॉप को विज़िट करते हैं, यू विल फाइंड अ लार्ज वेराइटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल. सो आपको वहाँ बहुत सारे क्लॉथ मटेरियल की वैरायटी मिलती है. इफ़ यू टच, अगर आप टच करते हैं, फील देयर टेक्सचर, कि उनका टेक्सचर कैसे बना हुआ है, उनकी शेप कैसी है, अगर फील करने का ट्राई करते हैं, यू विल फाइंड दैट, आपको पता चलेगा, सर्टेन क्लॉथ्स आर स्मूथ, कि कुछ कपड़े तो काफ़ी स्मूथ हैं, प्लेन है, वेयर एज अदर आर रफ टू टच, लेकिन दूसरों को टच करने पर वो रफ भी हो सकते हैं, खुरदरे, कुछ खुरदरे हैं तो कुछ स्मूथ हैं. सिमिलरली सम क्लॉथ्स आफ्टर वॉशिंग ड्राई क्विकली. इसी तरीके से कुछ कपड़े अगर आप उन्हें धोते हैं तो वो जल्दी से सूख जाते हैं, वेयर एज अदर टेक अ लॉन्ग टाइम टू ड्राई. जबकि कुछ और कपड़े ऐसे हैं जिनको सूखने में काफ़ी टाइम लगता है. दिस वी सी, तो हम देख सकते हैं दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथिंग मटेरियल. तो हमारे आसपास कपड़ों की बहुत सारी काइंड है, टाइप है और फैब्रिक्स है. जनरली द क्लोथिंग फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम कॉटन. ज़्यादातर क्लोथिंग फैब्रिक्स जो हम यूज़ करते हैं वो कॉटन की बनी होती है, वूल की बनी होती है, ऊन की और सिल्क की. वेयर एज सम अदर्स मे बी ऑफ सिंथेटिक ड्रेस मटेरियल, लेकिन इसके अलावा कुछ सिंथेटिक ड्रेस मटेरियल का भी बना हो सकता है. सिंथेटिक दैट मीन्स मैन मेड, और कॉटन, वूल, सिल्क की हमें प्लांट प्रोवाइड करते हैं, नेचुरल ग्रो होते हैं ये. नेक्स्ट है ईच काइंड ऑफ फैब्रिक. फैब्रिक की हर एक काइंड इज सूटेबल फॉर ए पर्टिकुलर यूज़. अगर आपका यूज़ जिस टाइप का होगा उसी के अकॉर्डिंग आप फैब्रिक चूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल फॉर मेकिंग ईच ऑफ क्लोथिंग मटेरियल. हमें अपना हर एक क्लोथिंग मटेरियल्स बनाने के लिए, अलग अलग क्लोथिंग बनाने के लिए आपको अलग अलग काइंड के मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है. लाइक डे टू डे वेयर, अगर आपको डेली के कपड़े लेने हैं तो उसके लिए कुछ अलग कपड़ा चाहिए, अलग क्लॉथिंग चाहिए. बेडशीट के लिए कुछ अलग, ब्लैंकेट्स, कर्टेन क्लॉथ्स, पर्दों के लिए, स्वेटर्स के लिए, शॉल्स, टॉवल्स, एक्सेट्रा, इन सब के लिए. वट मेक्स दिस मटीरियल डिफर फ्रॉम वन अनदर. इन सब का जो मटीरियल है वो अलग अलग है, तो कौन से मटीरियल इनको आपस में एक दूसरे से अलग करते हैं. लेट अस नो अबाउट दिस थ्रू द फॉलोइंग एक्टिविटीज़. के बारे में हम जानते हैं, देखते हैं फॉलोइंग एक्टिविटी से, जो कि नीचे दी हुई है. एक्टिविटी नंबर 1, टू नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस क्लॉथिंग मटेरियल्स. अलग अलग क्लॉथिंग मटेरियल्स की स्ट्रक्चर के बारे में जानने का ट्राई करते हैं. मटेरियल्स रिक्वायरमेंट, एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपको ये मटेरियल्स चाहिए. 1 पीस ऑफ ईच टाइप ऑफ फैब्रिक,
ये जो फैब्रिक के टाइप दी हुई हैं इनका एक एक पीस ले लेना है, सच एज कॉटन का लेना है, पॉलिएस्टर, सिल्क, वूल और एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेना है। प्रोसीजर, प्लेस ईच पीस ऑफ क्लॉथ ऑन द टेबल। आपको हर एक टुकड़ा टेबल पर रखना है। एग्जामिन ईच वन ऑफ देम विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। हर एक को अच्छे से देखना है मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से। जैसे ही आप टेबल पे रखा हुआ जैसे एक कपड़ा है, मैग्नीफाइंग व्यू दिखाएगा। ये कॉटन के क्लॉथ को कुछ इस टाइप से दिखता है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या दिख रहा है? आप जब उसे ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या ऑब्जर्व हुआ? ऑल सैंपल ऑफ फैब्रिक डू नॉट अपेयर कंटिन्यूस। जो फैब्रिक्स आपने लिए हैं उनके जो सैंपल हैं वो सारे कंटिन्यूस नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो छोटे छोटे कपड़ों से मिलके बड़ा कपड़ा बना है। वो क्या है, बहुत छोटे छोटे थ्रेड आपस में कंबाइन होते हैं। थ्रेड, धागे जब इकट्ठे होते हैं तब जाके कपड़ा तैयार होता है, तो यानी वो कंटिन्यूस नहीं है। These appear to consist of very thin thread। ये बहुत पतले पतले थ्रेड से बना हुआ लग रहा है। क्रॉसिंग ईच अदर, जो आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं एट राइट एंगल 90 डिग्री पर। नाउ ट्राई टू पुल आउट ए थ्रेड। अब इसमें से एक धागा खींचने का ट्राई करना है, जैसे इस पिक्चर में किया भी हुआ है। विद द हेल्प ऑफ ए पिन और नीडल, किसी पिन या नीडल की हेल्प से कर सकते हैं। दिस लूज थ्रेड इज कॉल्ड यान। जो ये धागा टूट गया है थ्रेड, इसे यान कहा जाता है, स्पेशल नेम दे दिया। फ्रॉम द अबव एक्टिविटीज, एक्टिविटी से हमें पता चला, इट इज़ क्लियर हो गया दैट ईच फैब्रिक और पीस ऑफ एनी क्लोथ, हर एक फैब्रिक और या फिर किसी कपड़े का पीस इज मेड अप ऑफ यान्स। वो काफ़ी सारे थ्रेड से, छोटे छोटे टुकड़ों से बना होता है, जिसे हमने यान कहा। अरेंज इन अ स्पेसिफिक वे विद ईच अदर, जो आपस में एक दूसरे से एक स्पेसिफिक तरीके से ही अटैच्ड होते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 3, फाइबर टू फैब्रिक। थैंक यू।